धर्म की राजनीति हो रही है, टोटल धर्म की राजनीति हो रही है। लोगों को सिर्फ बहकाया जा रहा है, बस असली मुद्दों से बहकाया जा रहा है और सिर्फ मंदिर मस्जिद और हिंदू मुस्लिम चल रहा है। क्या नाम इस समय जो राजनीति चल रही है तानाशाही वाली के, जो वो सिर्फ अपना अपना देख रहे हैं, बाकी किसी को देख नहीं रहे हैं। किसानों के कर्ज माफ़ करवाएंगे और भी जीएसटी में कुछ राहत देंगे और भी बाकी रोजगार के ऊपर जो भी करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रत्यक्षदर्शी समाचार। मैं देवेश श्रीवास्तव इस वक्त मौजूद हूँ लखनऊ के बालागंज में और यहाँ पे हमारा मुद्दा आज का है चुनाव की कुर्सी किसके नाम होगी, कौन बनेगा आखिर प्रधानमंत्री। इंडिया गठबंधन की जीत होगी या होगी बीजेपी की जीत। आइए देखते हैं, लोगों से उनके विचार लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? मोहित नाम है भैया। मोहित जी, ये बताइए, इस बार जो चुनाव का चल रहा है बहुत जोरों शोर से चल रहा है, आप किसका समर्थन कर रहे हैं? हम तो भाजपा का कर रहे हैं भैया। भाजपा का समर्थन क्यों कर रहे हैं? भैया अच्छे काम कर रही है इसलिए कर रहे हैं। क्या अच्छा काम किया भाजपा ने? राम मंदिर सबसे बड़ा अच्छा काम है। राम मंदिर मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट ने बनाया, उसको भाजपा को क्रेडिट क्यों दे रहे हैं? भैया सुप्रीम कोर्ट तो काफ़ी टाइम से मुकदमा चल रहा था, लेकिन बना तो भाजपा ही सरकार में ना। भाजपा की सरकार में राम मंदिर बना है, और क्या राम मंदिर के अलावा क्या किया? बहुत कुछ किया उन्होंने, क्या नहीं किया है, कितनी उन्होंने सुविधाएं दी हैं लोगों को। क्या सुविधा है? बहुत सारी दी हैं, जैसे कि उज्ज्वला योजना है और सारी योजनाएं हो दिया है सब। क्या नाम है सर आपका? एजाज। एजाज जी, आप जो इस बार चुनाव का चल रहा है माहौल, आपका समर्थन किसके साथ? कांग्रेस। कांग्रेस के साथ क्यों सर? भाई कांग्रेस, राहुल गांधी को चांस मिलना चाहिए। नहीं, चांस मिलना चाहिए, अच्छी बात है, और क्यों? ये राहुल गांधी जो वादे कर रहे हैं, क्या वादे कर रहे हैं? कि अब न्यूज़ के ऊपर आ रहा है कि वो किसानों के कर्ज माफ़ करवाएंगे और भी जीएसटी में कुछ राहत देंगे और भी बाकी रोजगार के ऊपर जो भी करेंगे। रोजगार कैसे देंगे सर वो? अब ये राहुल गांधी बताएंगे तो पता चलेगा। नहीं तो आप कैसे, अगर आपको क्लियर ही नहीं चाहिए तो राहुल गांधी का समर्थन कैसे कर सकते हैं? वो राहुल गांधी खुद तो लड़ नहीं रहे, वो तो गठबंधन की सरकार चलाने के उससे है, तो आप गठबंधन का समर्थन करते हैं? हाँ, समर्थन है गठबंधन। आपको क्या लगता है, जो अलग अलग पार्टियां मिल रही हैं, इतनी गठबंधन के बाद किसको चेहरा होना चाहिए? राहुल गांधी का ही। राहुल गांधी का क्यों? और भी वरिष्ठ राहुल गांधी पढ़े लिखे हैं। राहुल गांधी और बाकी लोग पढ़े लिखे नहीं होते। अभी आपको लगता है कि कोई जो अभी सरकार चल रही है उसमें कोई पढ़ा लिखा है? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ विपक्षी जो सरकार है इंडिया गठबंधन, उसमें और कोई पढ़ा लिखा नहीं क्या है? लेकिन मतलब कि उनसे ज़्यादा की सरकार की, जरा आपने बात की है, हम लोग के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर, आप जानते ही होंगे कि पूरी फैमिली IAS से भरी हुई है, उस बारे में क्या कहेंगे? कैसे कह सकते हैं पढ़े लिखे? सुधांशु द्विवेदी जी डिग्री होल्डर डॉक्टर्स हैं सरकार, उनका चेहरा सामने कहाँ आता है? प्रवक्ता है सर, आप न्यूज़ नहीं देखते? लेकिन नहीं, मेरे हिसाब से तो कांग्रेस को आना चाहिए भाई। बस ये बताइए, एक कारण बता दीजिए इंडिया गठबंधन को। आपको बताया ना कारण कि और कोई कारण नहीं है क्या इसके अलावा? नहीं, इसके अलावा जैसे कोई बड़ा कारण, जैसे ऑलमोस्ट 150 करोड़ की आबादी हो गई है हम लोग के देश में, तो इसको कैसे टैकल करेंगे राहुल गांधी? अब राहुल गांधी की कुछ तो रणनीतियाँ होंगी ना, वो जब सामने आएंगी तो फिर पता चलेगा। ठीक है, चलिए, और कोई हमारे साथ जुड़ना चाहेगा? क्या नाम है सर आपका? जाहिर हुसैन। जाहिर हुसैन साहब। हुसैन साहब, ये बताइए, इस बार जो चुनाव है आपका समर्थन किसके साथ है? मेरा तो जो है इंडिया के साथ है। इंडिया गठबंधन के साथ क्यों? क्योंकि उसमें जो है थोड़ा सा जो है पढ़े लिखे लोग हैं, कायदे के हैं। आप कहना चाह रहे हैं बीजेपी में पढ़े लिखे लोग नहीं? बीजेपी में जो है उस तरह के लोग नहीं है, क्योंकि बयानबाजी ऐसी करते हैं। इस टाइम टोटली हिंदू मुस्लिम चल रही है। सर, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा आपको। मैं पढ़ाता हूँ, मेरे साथ अब ये हो रहा है कि लोग मुस्लिम अगर होता है ट्यूटर तो उसको मना कर देते हैं कि मुस्लिम ना भेजिएगा। तो पहले ऐसी राजनीति नहीं होती थी। पहले हम लोग पढ़ाते थे, 20 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन पहले ऐसी राजनीति नहीं होती थी कि हिंदू मुस्लिम देख के बुलाया। कहना चाह रहे हैं धर्म की राजनीति हो? धर्म की राजनीति हो रही है, टोटल धर्म की राजनीति हो रही है। लोगों को सिर्फ बहकाया जा रहा है, बस असली मुद्दों से बहकाया जा रहा है और सिर्फ मंदिर मस्जिद और हिंदू मुस्लिम चल रहा है। उसके अलावा बीजेपी कुछ नहीं कर रही है। बीजेपी में काफ़ी मुस्लिम लोग भी हैं नेता, तो उसका लेकिन उनका आप ओहदा देखिए क्या है, वो क्या करते हैं? कोई वो मुस्लिम नेता किसी पद पे है? अच्छा, जैसे कि आप टीचर हैं तो आप डॉक्टर एस जयशंकर को तो जानते ही होंगे। जी हाँ। तो आप उनको क्या कहते हैं? वो भी पढ़े लिखे नहीं? बात पढ़े लिखे की नहीं है, बात वो तो बहुत अच्छे डिप्लोमेट है। जो डिप्लोमेटिक है वो अच्छे लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं वो हैंगे। लेकिन जो है जो धर्म की राजनीति हो रही है इस टाइम पे बीजेपी की तरफ से, वो बहुत ही ख़राब हो रही है, उससे बहुत ही गलत इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो इंडिया गठबंधन में तो काफ़ी सरकारें हैं, है ना, जैसे कि बहुत सारे लोग मिलके हैं, तो क्या लगता है उसका चेहरा कौन हो? चेहरा देखिए, जो जब जीतेगी पार्टी उसके बाद जो डिसाइड करेंगे जिसका चेहरा को वही आएगा सामने। कोई एक चेहरा तो सबके जहन में चल ही रहा होगा, कोई ना कोई। अब देखिए, जो पार्टी जो डिसाइड करे हम लोग कैसे बता सकते हैं उसको। आप इंडिया गठबंधन को सपोर्ट कर रहे हैं तो कोई रीज़न होगा कि किसी चेहरे को पसंद करते होंगे, ऐसे थोड़ी। देखिए, जाति धर्म की यहाँ बातें चल रही है इस टाइम पे बीजेपी की तरफ से, इसलिए मैं उसको। जाति धर्म बात नहीं सर, मैं पूछ रहा हूँ आपकी पसंद क्या है, ये बताइए। भाई मेरी पसंद तो राहुल गांधी है। राहुल गांधी क्यों सर? बिकॉज ही इज़ अ ग्रेजुएट आदमी और बहुत ही पढ़े लिखे हैं
और जो है जो जिस तरह की राजनीति वो करते हैं उस तरह की जो उनका वे ऑफ कॉम्पैक्ट है बहुत अच्छा है वो, और वो कभी जाति धर्म की बात नहीं करते हैं। ठीक है, हम लोग को चाहिए रोज़गार, हम लोग को चाहिए देश आगे बढ़े। ठीक, राहुल गांधी कैसे देश को आगे बढ़ाएंगे? राहुल गांधी बहुत तरीके से बढ़ा सकते हैं, जैसे बहुत सी चीज़ें होती हैं जो राहुल गांधी कर सकते हैं। जो इंडिया गठबंधन जो बना है वो आगे ले सकता है देश को। मेन चीज़ सबसे पहले ये है कि आप देश को जो है इससे क्या नाम जो है धर्म की राजनीति से अलग करिए। धर्म की नजर से आप देश को देखेंगे तो देश जो है बहुत पीछे चल जाएगा। ठीक है, बहुत आगे जा रहा है देश, लेकिन उस तरीके से नहीं जा रहा है जिस तरीके से जाना चाहिए था। इस टाइम बहुत ज़्यादा आपस में जो है फूट पड़ी हुई है लोगों के बीच में, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। आपका मानना है कि धर्म की राजनीति से लोगों के बीच फूट पड़ गई है और इसका कुछ आउटकम अच्छा नहीं हो रहा और राहुल गांधी इसको कम कर सकते हैं? सिर्फ जो है मंदिर बनवा लेने से या मस्जिद बनवा लेने से देश नहीं चलता है, ये तो आप भी जानते हैं क्या? सर जीडीपी रेट वैसे आप जानते क्या है? जी, अभी इस टाइम मुझे इस टाइम का नहीं मुझे पता है, पहले का मुझे पता था। अप डाउन होता रहता है वो जीडीपी रेट। ठीक है, और इंडियन इकोनॉमी कौन से रैंक पे है? इंडियन इकोनॉमी से इस टाइम मुझे नहीं पता कि 4th रैंक पे है सर वैसे फिलहाल, और अब तक ऐसा कुछ हुआ नहीं। टॉप 3 में बहुत जल्दी इंडिया आने वाला है, इस मामले में क्या कहना चाहिए? देखिए टॉप 3 में अच्छा, हम तो चाहते हैं देश पहले नंबर पे आ जाए। नहीं, अब तो प्रायोरिटी हर युवा पर ये पूछा कांग्रेस के टाइम पे ऐसा काम क्यों नहीं हुआ? देखिए आप भी जानते हैं कि जो ऐसा नहीं है कांग्रेस के टाइम पे काम नहीं हुआ। मैं किसी पार्टी को बुरा नहीं कर रहा हूँ, सब लोग काम करते हैं, लेकिन अब आप ये कह दिए कि नया एनडीए बन रहा है, नया सब कुछ हो रहा है, तो सब कुछ पुराना ही है, ऐसा कुछ नहीं है। सर बीजेपी ने अभी तक क्या क्या किया है, खाली बताइए क्या क्या कर दिया उसने? बीजेपी ने क्या क्या कर दिया? इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ तक ले गए वो लोग? जो जितना कांग्रेस का था वही सबको आगे बढ़ा रहे वो लोग। क्या कांग्रेस ने 70 साल में कुछ भी नहीं किया? क्या लोग पहले आज़ाद नहीं थे, अब आज़ाद हुए हैं? आप ही बताइए। देश सर ये बताइए एक चीज़ और, जैसे कि मोदी को तानाशाह कहा जाता है, आजकल लोग टर्म दे रहे हैं, क्या वाकई में वो तानाशाह है? तानाशाह रूलर दिखाएंगे, दिखाई रहेगा। तानाशाह रूलर चल ही रहा है। जब आपस में देश में हिंदू मुस्लिम एक ना हो तो तानाशाह रूलर चल रहा है, क्योंकि देश को 80-20 में क्यों बांट रहे हैं आप देश को एक क्यों नहीं कह रहे हैं? ये 80 और 20 का रेशियो क्यों चल रहा है? ये आप क्यों लेके चल रहे हैं? ये तानाशाही को कैसे प्रमोट कर रहे हैं? तानाशाही को प्रमोट देखिए जो है क्या नाम, इस टाइम जो राजनीति चल रही है तानाशाही वाली के, जो वो सिर्फ अपना देख रहे हैं, बाकी किसी को देख नहीं रहे हैं, इस वजह से हम लोग कह रहे हैं। आपका मायने में तानाशाही होती क्या है? क्या नॉर्थ कोरिया में जो है वो मैसोलिनी था, हिटलर था, इतने बड़े बड़े एग्जाम्पल, क्या मोदी इनके बराबर की तानाशाही कर रहे हैं? नहीं, मोदी इनके बराबर की तानाशाही नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मोदी जी देश को नहीं चला रहे, देश को चला रहे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कुछ जगहों पे चीज़ें जो हैं रिफ्लेक्ट करती हैं। आप कहना चाह रहे हैं कुछ चीज़ें इम्पैक्ट होता है, उसे सही होना चाहिए या तो किसी और लीडर को सही करना चाहिए? मेरा मानना ये है कि देश मिल के चले आगे और आगे देश तरक्की करे, चाहे वो कोई भी चलाए। धर्म की राजनीति नहीं होना चाहिए। खाली मंदिर बनवा के और उसका प्रचार करना या मस्जिद बनवा के उसका प्रचार करना ठीक नहीं है। आपस में लोग एक होना चाहिए। ये बिल्कुल हुसैन साहब,